हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आज का लेक्चर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि जो शैडो वॉर चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसी शैडो वॉर के तहत एक रिपोर्ट यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट और काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स निकल के आते हैं कि इंडिया एक ऑपरेशन चला रहा है, दैट इज इंडियाज असैसिनेशन ऑपरेशन यानी प्रोग्राम, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेटेड किलिंग्स करवाई जा रही हैं। यह आर्टिकल से बाहर निकल के आता है। आगे जानने से पहले कि शैडो वॉर क्या होती है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यह आर्टिकल देख सकते हो, इसमें जो हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको लिंक किया जा रहा है। जो भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाए जा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के द्वारा। पहले आपको शैडो वॉर समझना बहुत जरूरी है। शैडो वॉर एक तरीके का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है ऐसे स्पेस में, ऐसे रीजन में जहां ना तो कंडीशन वॉर की है कंप्लीटली और ना ही पीस है, राइट? ना तो युद्ध चल रहा है ना शांति है, बट ऐसा आर्म कन्फ्लिक्ट जरूर चल रहा है और उसके अंदर हम कुछ ऐसे प्लेयर्स का यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारे एम्स अचीव हो सकें। यह शैडो वॉर है। इसके तहत आप प्रॉक्सी वॉर्स देखेंगे। प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब जब एक लार्जर पावर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में स्मॉलर वॉर को इनिशिएट करती है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जांपल ईरान इन मिडिल ईस्ट, जिस तरीके से इजराइल जो है हौदीज, हमास और हेजबुल्ला ग्रुप से लड़ता हुआ नजर आता है, तो ये ईरान की प्रॉक्सीज कहे जाते हैं। तो यहां पे ईरान एक बड़ा पावर है जो कि इनको इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है। ऐसे ही कई बार इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, राइट? और उसी कड़ी में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। तो इसीलिए जहां पे इंडिया के इस प्रोग्राम को कहा जा रहा है, असैसिनेशन प्रोग्राम को कहा जा रहा है कि ये शैडो वॉर के तहत है, बिकॉज ये अगेन एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है। बट इसमें कितनी सच्चाई है, ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट? इंडिया ने क्या कहा है, कैसे वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एनालिस्ट एज वेल एज वेस्टर्न कंट्रीज इसको देखती हैं। और आपको पता होगा जिस तरीके से यूएस और कनाडा जो अथॉरिटीज हैं, कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, वो भी लगातार एलिगेशंस लगाती हुई आई हैं कि इंडिया ऐसे कैंपेन और इंडिया ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन हमारी धरती पे भी चला रहा है, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हो या फिर एक फेल्ड अटेम्प्ट हो गुरपतवंत सिंह पन्नू का। हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, आप मेरे साथ में बने रहिए, राइट? तो पहले जानेंगे कि टाइमलाइन और बैकग्राउंड क्या है इन इंडियन असैसिनेशन ऑपरेशंस का। अगेन इस रिपोर्ट इन मीडिया हाउसेस के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो अगर पाकिस्तानी और वेस्टर्न ऑफिशियल्स की बात करें तो ये जो असैसिनेशन प्रोग्राम चल रहा है ये लगभग 2021 से चल रहा है और कम से कम एटलीस्ट 6 ऐसे लोगों को मारा जा चुका है इन पाकिस्तान, राइट? और ये जो इंडिविजुअल्स जिनकी जिनकी टारगेटेड किलिंग्स की हैं इस प्रोग्राम के तहत, ये पाए जाते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी ये संलग्न पाए गए हैं, राइट? अब आगे जानने से पहले कि किस तरीके से ये प्रोग्राम होता है, कैसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें बाकी इस प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करवाती है, उससे पहले अनअकैडमी, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन जिसमें आप फ्लैट 60% ऑफ अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में है अश्योर्ड सक्सेस, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करता हुआ नजर आऊंगा, राइट? तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया और आप 2026 में अपीयर होने वाले हैं, लेकिन आप किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 18 महीने और 24 महीने का, और आप किसी कारणवश ये एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम आपको देंगे 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। बच कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि आपको एडमिट कार्ड सबमिट कराना पड़ेगा टाइम से पहले, एक शेड्यूल डेट होगी, आपको मिनिमम 400 आवर्स बिताने होंगे हमारी प्लस ऐप के ऊपर, आपको 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट लिखने होंगे, 15 आपको मेंस टेस्ट लिखने होंगे। उसके बाद में जो भी आपका इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप शिखर 2026 में एनरोल करते हैं तो अगर आप किसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो हम आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन देंगे। बट अनअकैडमी का सबसे अच्छा फीचर ये है कि अगर आप शिखर 2026 में एनरोल करते हैं तो आपको सारे बच्चों को एक्सेस मिलेगा और आप जो भी टॉपिक जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगस्त 2027 में मैं साइंस एंड टेक का कोर्स लेता हुआ नजर आ रहा हूं। तो अब ये पोस्ट क्या रिवील करती है? ये पोस्ट ये कहती है कि इंडिया अपना एक एम्बिशियस असैसिनेशन प्रोग्राम चला रहा है और उसमें इन्वॉल्व है इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इनका फोकस ये है कि हम एलिमिनेट करें उन टेररिस्ट को जो कि लिंक करते हैं कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वो लश्कर ए तैयबा हो, ठीक है, जैसे वो लश्कर ए तैयबा हो या फिर जैशे मोहम्मद हो, क्योंकि इंडिया काफी बार इन पे एक्विजिशन लगाया गया है कि ये हमारे
ट्रूप्स पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं या हमारे सिटीजन्स पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं। और इस पोस्ट में साफ साफ ये कहा गया कि जिस तरीके से इंडिया ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है वो कहीं ना कहीं जो इजराइल की एजेंसी है मोसाद उसके कंपैरिजन में है, राइट। बट क्या ऐसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसमें जो की फिगर्स टारगेट किए गए हैं वो वही इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर टेररिस्ट होने का एक डिक्लेरेशन है कि वो टेररिस्ट हैं और वो इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे अमीर सरफराज तामा हो, जिन्होंने सरबजीत सिंह 2013 के अंदर जो प्रिजनर्स थे पाकिस्तान के अंदर उनको मारा था, उनकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है। शहीद लतीफ हो, जिन्होंने की पूरा मास्टरमाइंड था जिस तरीके से 2016 में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ। और रियाज एक अनादर इंडिविजुअल टेररिस्ट है जो कि पाया जाता है। बट ये ऑपरेशंस किए कैसे जाते हैं? अब जो हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एनालिसिस विंग, कुछ बिचौलियां यानी इंटरमीडिएट्स का यूज करते हुए पाई जाती हैं, जिसमें हवाला ऑपरेशन के तहत फंड दिया जाता है, फंड भेजा जाता है जहां पे भी ऑपरेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहां पे पैसा भेजा जाता है। वो पैसा दिया जाता है कुछ ऐसे अफगान मर्सनरीज को, मतलब ऐसे अफगान के लोग जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उसकी एवज में जो भी उनको बोला जाता है कि आपको ये टारगेट किलिंग करनी है तो वो किलिंग करते हैं। साथ साथ में आप पाएंगे कि कुछ पैटी क्रिमिनल्स को भी इसमें हायर किया जाता है। बट रॉ समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों को भी हायर कर लेती है जिनके पास में वो स्किल सेट नहीं होता इन ऑपरेशंस को अंजाम देने का, और उसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही स्लॉपी होता है और ये फेल हो जाता है। इसीलिए कई बार इसको मौसाद से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जब मौसाद वेस्ट में हो या फिर कहीं पर भी ऑपरेशन करवा रहा हो तो वो उनको सक्सेसफुल पाया जाता है। बट यहां पर हम देखें तो कई बार हमें स्लॉपी एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो क्रिस्टोफर कैरी एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हैं, वो कंपेयर करते हैं रॉ के ऑपरेशंस को इसराइल के मोसाद में। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑपरेशन कहीं ना कहीं शैडो वॉर के तहत हो रहे हैं, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है, टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, यहां पे ये तो है। और बाकी हर एक कंट्री ऐसा कुछ ना कुछ करवाती रही है। लेकिन मोसाद जो है वो ज्यादा एफिशिएंट कहा जाता है, ज्यादा इफेक्टिव कहा जाता है जब भी हम असैसिनेशंस की बात करते हैं, स्पेशली वेस्ट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जिस तरीके से ये ऑपरेशन कराए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से वो सक्सेसफुल हैं, बट वेस्ट में हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसा हमने देखा था एक फॉइल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था व्हेन इट कम्स टू गुरपतवंत सिंह पन्नू, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो मैं बात कर रहा था जो फॉइल्ड अटेम्प्ट हुआ था, आपको पता है कि एक फील्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर जहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट बनाया गया था और हमारे रॉ ऑफिसर विकास यादव जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे और काफी एफबीआई ने भी वांटेड का नोटिस निकाल दिया था इनके खिलाफ, उनके खिलाफ सर्च वारंट भी इशू हो गए थे, ठीक है। तो ये एक एजेंट थे निखिल गुप्ता, उनसे इंस्ट्रक्ट करते हुए नजर आते हैं और निखिल गुप्ता को यह कहा जाता है कि आपको एक लोकल हिटमैन को हायर करना है जिससे हम गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार गिराएं। बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जो निखिल गुप्ता है वो अननोइंगली एक डीआई इन्फॉर्मेंट से अप्रोच कर लेते हैं और उसके बाद में जैसा ये ऑपरेशन स्मूथ होना था वैसे ये ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो क्या रोल इंडियन डिप्लोमेट्स प्ले करते हुए नजर आते हैं? आपको पता है जब कनाडा ने एलिगेशंस लगाए थे हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में तो हमारे डिप्लोमेट्स पे भी एलिगेशंस लगाए थे कि दे आर इन्वॉल्व्ड, क्या कि वो सर्विलेंस यानी निगरानी करते हुए नजर आते हैं। किन किन तरीकों से? इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, और इस तरीके से जब सिख डायस्पोरा पे सर्विलेंस किया जाता है, निगरानी करी जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास में वो इंफॉर्मेशन हो जिसकी वजह से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुके। लेकिन ये जो क्लेम्स हैं इनको इंडिया डिनाई करता हुआ नजर आता है, कहते हैं कि ये एक एंटी इंडिया नैरेटिव है जो कि हमारे अगेंस्ट बनाया जा रहा है, राइट। ये सारी चीजें देखें। और आपने बोला कनाडा ने भी अमित शाह पे भी एलिगेशंस लगाए थे, अगर आपको याद हो तो, कि वो सिख सेपरेटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कनाडा जो है डीलिंग कर लेता है इन सारे एलिगेशंस को कि पीएम मोदी, जयशंकर और एनएसए डोवाल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से कनाडा भी अपना रुख बदलता हुआ नजर आता है और अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं है कनाडा के पास में जिसमें वो प्रूव कर सके। तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे, इंडियन गवर्नमेंट जैसे कनाडा का केस हो, यूएस का केस हो, अब पाकिस्तान का केस हो, इस रिपोर्ट के तहत कंसिस्टेंटली इन रिपोर्ट्स को और इन एलिगेशंस को डिनाई करती हुई नजर आती है। लेकिन हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट ये हाईलाइट करती हुई नजर आई है जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और टेररिस्ट को हार्बर करता है, वहां पे जगह देता है। और काफी बार हमने रिक्वेस्ट की कि आप टेररिस्ट को एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए, इवन वी हैव प्रोवाइडेड देम एविडेंस बट स्टिल दे रिफ्यूज टू डू दैट। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि यूएस भी काफी बार ड्रोन स्ट्राइक्स करवाता रहता है, शायद उसके तहत कुछ ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो मार गिराए जा चुके होंगे, राइट। ये सारी बातें कहते हैं।
और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो 2024 जनवरी से ही काफ़ी वोकल रहे हैं इन इंडियन ऑपरेशंस के खिलाफ और कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल स्किलिंग कर रहा है, ये उनकी बाउंड्रीज के बियॉन्ड है, राइट। ऐसी सारी चीज़ें। और फॉरेन जो सेक्रेटरी थे वो तो साफ साफ कुछ ऐसे पासपोर्ट डिस्प्ले कर देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं इन एक्टिविटीज़ में जब आपके शहीद लतीफ़ और रियाज को मार गिराया जाता है, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो उस टाइम पे निकल के आता है कि इंडिया उस टाइम पे इन पाकिस्तान क्लेम को फॉल्स बताता है और कहते हुए नजर आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि पाकिस्तान जो बोएगा वही पाएगा। जिस तरीके से स्टार्टिंग से वो टेररिस्ट को या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक सेफ हेवन देते हुए नजर आए हैं, अब उनकी बारी है। और आपको पता है कि अराउंड 50-56% इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर व्हेन इट कम्स टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब असद दुरानी और श्रीनाथ राघवन ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं। असद दुरानी जो है पाकिस्तान के आईएसआई के फॉर्मर हेड रह चुके हैं। वो कहते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का शैडो वॉर है आने वाले टाइम पे कंटिन्यू होने वाला है। जिस तरीके से शैडो वॉर के तहत वो अपने पॉलिटिकल या फिर जो जियो पॉलिटिकल एडवांटेजेस हैं उनको गेन करने के लिए डिस्टेबलाइज करते हुए नजर आएंगे। और श्रीनाथ नागमन भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से मोदी एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर हैं, एग्रेसिव स्टांस लेते हुए नजर आते हैं और उन्होंने बार बार ये क्लेम किया है कि अब इंडिया के पास में वो कैपेबिलिटीज हैं और हम माद्दा रखते हैं कि हम एनिमी को हमारे बियॉन्ड बॉर्डर जाके भी अटैक करेंगे, राइट। ये सारी चीजें देखते हैं कि ये चीजें आने वाले टाइम पर रहेगी। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिवर्ट करती है? मैंने आपको बोला कि एलिगेशंस भी लगाते हुए नजर आती है और कंसर्न भी जताते हुए नजर आती हैं, चाहे वो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हो या एनालिस्ट हो। जिस तरीके से इंडिया के कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं जब से यूएस और इंडियन इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट की गई है इन द किलिंग्स ऑफ 6 सेपरेटिस्ट। हावेवर इंडिया हमेशा से डिनाई करता हुआ नजर आया, वो कहता हुआ नजर आया कि ये सारा का सारा जो खेल है ये कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है और एक एंटी इंडिया नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश है। बट क्या एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने आपको बताया कि इंडिया के ये कवर्ट ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टांस है, जैसे वो एग्रेसिव हैं, जिस तरीके से वो असर्टिवनेस दिखाते हुए नजर आते हैं इन सारी चीजों की तरफ, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी की तरफ, राइट। जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सारे इंटेलिजेंस, सारे अपने ऑपरेशन, सारे अपने लोग, सारे अपने रिसोर्सेज का यूज करता हुआ नजर आएगा। अगर उन्हें कोई भी थ्रेट ऐसा लगता है जो उनके लिए खतरा हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, चाहे से वो डोमेस्टिकली हो या फिर इंटरनेशनली। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि किस तरीके से शैडो वॉर क्या है, शैडो वॉर किस तरीके से अंजाम दी जाती है, कहां कहां से हमें एलिगेशंस आ रहे हैं, कैसे ये जो पोस्ट निकल के आई है उसमें इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया, पाकिस्तान ने क्या कहा, वेस्टर्न ऑफिशियल्स, वेस्टर्न एनालिस्ट क्या सोचते हैं, क्या ये रुकने वाले हैं, शैडो वॉर के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने सारा एग्जांपल देने की आपको कोशिश करी। होपफुली आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल ले सकते हैं और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो फाइनल जो हर्डल है आपकी इंटरव्यू, उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज फ्री एनरोल करा सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।